सड़क पर मिला 50 लाख का डायमंड। भरत शाह और लक्ष्मण गांगुली दोनों आजू बाजू के घरों में रहते थे। उन दोनों को उनकी माँ और बहनें रहते हैं। उन दोनों की दोस्ती कैसी हुई बोले तो दोनों भी ऑटो ड्राइवर थे और दोनों भी एक ही ऑटो के मालिक के पास से ऑटो लेकर रात होते तक चलाने पर मिलने वाले पैसों से ऑटो के मालिक को उसको भाड़ा देकर बचे हुए पैसों से दिन बिता रहे थे। उन दोनों की एक ही समस्या थी, वो दोनों अपनी जिंदगी के बारे में चर्चा करके पैसे कमाना, तुरंत समस्या का समाधान कैसे करना। वो समस्या क्या है बोले तो उनके बहनों की शादी करना, कितना भी पैसा खर्चा करके बहनों के लिए अच्छा रिश्ता देखना करके उनकी आशा थी। पर वो लोग ऑटो से कमाए हुए रुपयों से महीने के 1000 रुपए भी बैंक में सेव नहीं करने की परिस्थिति बिल्कुल नहीं थी। एक दिन वो लोग ऐसे ना कहकर पक्का किसी भी हालत में हर हफ्ते दोनों जन 200 रुपए खर्चा करके लॉटरी टिकट खरीदते रहते हैं। पर लाखों का इनाम तो नहीं मिला, पर घर चलाना मुश्किल हो गया था। एक दिन वो दोनों ऑटो स्टैंड में रहते वक्त उसी स्टैंड में और एक ऑटो वाला, अरे अपने गांव में 500 साल पहले जिसने राज किया था, राजा राजेंद्र वर्मा का पुराना किला देखा है ना? उस किले में ईशान्य कोने में रत्न, हीरे, मोती जमीन के अंदर है करके अफवाह चल रही है रे, करके कहता है दूसरे ऑटो वाले से। वो सुनकर भारत और गांगुली एक दूसरे का चेहरा देखकर उस ऑटो वाले के पास जाकर, वो अफवाह तो बहुत पहले से ही है ना भैया, वो अभी क्यों बता रहे हो, ऐसे कहता है। तो ऑटो वाला, अरे सच है रे, पर दिल्ली से आए वो कौन है क्या? जमीन को खोदकर उसके अंदर जो भी है बाहर निकालने वाले हैं, ऐसे कह रहा था। तो लक्ष्मण गांगुली, अरे वो आर्कियोलॉजिस्ट है करके कहता है। हाँ वो ही रे, वो आकर उस ईशान्य कोने के खजाने को खोदकर बाहर निकालेंगे करके गवर्नमेंट ने कहा है। वो लोग अब तक नहीं आए हैं, ये मेरे साले ने मुझे बताया है, वो तुमको बता रहा हूँ, करके कहता है। तो भरत और लक्ष्मण ठीक है भैया कहकर अपने ऑटो के पास चले गए। और जाकर भरत, हाँ रे, ये गवर्नमेंट वाले आना वो जमीन को खोदना बोले तो 6 महीने लगेंगे इसमें, पर क्या है तो अपन ही जाकर वो काम किए तो हो जाएगा ना। हीरे मोती नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, राजा रानी ने फेंके सो एक सोने का सिक्का तो भी मिलेगा नहीं क्या अपने को, ऐसे कहता है। लक्ष्मण, उस अफवाह में आधा सच है रे। पिछले महीने मेरे ऑटो में चढ़े 2 साहब बात कर रहे थे तो मैंने सुना है, और कभी क्या अंग्रेज लोग और वो कोने क्या किले में आकर बहुत से लोगों को मारकर हाथ में जो भी मिला वो छीन कर ले जा रहे थे। तो राजाओं की रानी अपने शरीर पर के हीरे और आभूषण, रत्न, सोना सब ऊपर से बाहर फेंक दी, ऐसा सुना है। वो इतने साल बाद उस ईशान्य जगह पर गिरे हुए बारिश के हवा से बहुत जमीन के अंदर गहराई में चले गए होंगे रे, और उनकी कीमत कई करोड़ों के ऊपर की बात है करके बात कर रहे थे, करके कहता है। तो भरत, तो अपन एक काम करेंगे, रोज गांव उठने से पहले अपन उठकर 1-2 घंटे वहां पर जमीन खोद कर देखेंगे। ऑटो पर विश्वास करके अपन लाखों कमाने तक अपनी बहनें बूढ़ी हो जाएंगी रे। क्या है तो भगवान का आशीर्वाद रहा तो कोई तो भी कीमती पत्थर नहीं मिलता क्या। ठीक है रे, कल से उसी काम पर रहेंगे, ऐसा कहता है। अगले दिन सुबह से अपने ऑटो के डिक्की में से स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ा लेकर किले के ईशान्य साइड में जाकर जहां मिले वहां दोनों अपने मन से खोदना शुरू करते हैं। वो जगह किसी की नहीं होने से उधर साइड किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा था। महीना बीत जाता है, दोनों निराश होते हैं। कोई तो भी कुछ भी बोला करके अपन पागलों जैसे ऐसे जमीन खोद रहे क्या रे, अब बस करेंगे रे, अपनी जिंदगी ऐसे ही है। किस्मत की देवी अंबानी और टाटा के परदादाओं के घर जाकर दरवाजा ठोकती है, ऐसे कहते रहता है। तो लक्ष्मण, दरवाजा ठोकना क्या रे, सीधे अंदर जाकर उनके घर के बीच में बैठ गई है, ऐसे कहता है चिढ़ते हुए। तब उस रात में बहुत जोरों से बारिश होकर वो बारिश 4 दिन तक वैसे ही बरसती है। गांव में सभी एरिया पानी में डूब गए। उसके 2 दिनों बाद एक एरिया का पानी सूख गया।
उस हफ्ते भर ऑटो के सवारी नहीं रहने से, हाथ में पैसे नहीं रहने से दोनों बहुत तकलीफ का सामना करते हैं। तब भरत, अरे अपन एक कोशिश शुरू किए, अपने को निराशा मिली करके बीच में ही छोड़ दिए। वो गलत है शायद रे, हाथ में एक पैसा भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपने को 10 रुपए उधार देने वाला भी कोई बेवकूफ नहीं है इस गांव में, इसलिए भगवान पर भरोसा करके फिर से वही खोदेंगे रे, चल रे, ऐसा कहता है। तो लक्ष्मण, और करना भी क्या है यार, चल चलते हैं, ऐसा कहता है। दोनों वहां जाते तक वहां की जमीन पूरी बारिश में कीचड़ बनकर पैरों तक, घुटनों तक धंस रहा था। उतने में लक्ष्मण भरत के कंधे पर हाथ थपथपाकर, अरे उस कोने में देख, कुछ चमक रहा है, करके कहता है। तो भरत भी देखकर, अरे वो कोई कांच का टुकड़ा होगा रे, अपनी उतनी किस्मत कहाँ है रे, ऐसे कहता है। तो लक्ष्मण, अरे यार नजदीक जाकर देखेंगे, चल, ऐसा कहता है। दोनों भी लोग उस घुटने तक कीचड़ में आराम से संभल कर चलते हुए जाकर देखते हैं तो जामुन के जितना बड़ा रत्न था। तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर गले लगते हैं। वो बेचे तो उन दोनों को 50 लाख मिलते हैं। दोनों 25-25 लाख बांट कर अपनी बहनों की बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं।